आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कम्युनिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। सुनील खटके हैं हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से, और साथ ही सुरेंद्र मेहता होंगे हमारे साथ, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। आप चारों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं आज की टॉप 10 खबरें। गोल्ड की बात करें तो बेहद सीमित दायरे में आज कारोबार हो रहा है। 49,100 से 49,200 के आसपास एमसीएक्स पर गोल्ड का कारोबार हो रहा है। चांदी यहां पर हल्की तेजी की कोशिश हो रही है। 200 रुपए के आसपास की तेजी एमसीएक्स पर है। 55,500 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। क्रूड में बड़ी गिरावट के बाद अब रिकवरी की कोशिश हो रही है। हफ्ते भर में 7% से ज्यादा दाम टूट गए थे। $84 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव आज कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस यहां पर भी रिकवरी की कोशिश है। महीने भर में 25% तक दाम नीचे आ चुके हैं। $575 के आसपास एमसीएक्स पर नेचुरल गैस है और $60 के आसपास नाइमेक्स पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। कॉपर की बात करें, यहां पर अब तेजी थोड़ी बढ़ी है, आधे % के आसपास की तेजी दिख रही है। 630 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर अब कारोबार हो रहा है। जिंक में भी तेजी है। एल्युमिनियम और लेड बेहद सुस्त कारोबार, हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है। एग्री में बात करें तो मेंथा, जहां पर सिंथेटिक सप्लाई ज्यादा है, भाव 975 के आसपास एमसीएक्स पर। कॉटन की बात करें तो कमजोर कारोबार, 32,000 के आसपास एमसीएक्स पर भाव। हल्दी हल्की तेजी, 6,800 रुपए के आसपास एनसीडीएक्स पर हल्दी का वायदा। जीरा हल्की कमजोरी के साथ 24,800 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। धनिया स्थिर एक्सपोर्ट, कम उत्पादन, 10,700 के नीचे कारोबार हो रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज हम गोल्ड की बात करेंगे, क्योंकि गोल्ड में जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, हालांकि अब 49,000 के आसपास ही भाव टिकता आ रहा है। एक सपोर्ट के तौर पर 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल काम कर रहा है, लेकिन आगे किस तरह के ट्रिगर है, क्योंकि पितृपक्ष खत्म हो चुका है, त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हाजिर बाजार में खास करके भारतीय बाजार को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यू आ रहे हैं। लग रहा है कि यहां पर बम्पर सेल होने वाली है, और जो WGC की रिपोर्ट के हिसाब से भारत की जो हाजिर डिमांड है गोल्ड की, वो चीन से भी ज्यादा बढ़ सकती है। चलिए तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता साहब हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। मेहता जी, क्या लग रहा है गोल्ड की हाजिर डिमांड किस तरह की रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से एक्सटेंडेड पूरा सीजन अभी चलने वाला है 2-3 महीने, और ये रिपोर्ट भी है कि चीन से भी सरपास हो जाएगी डिमांड। आप लोगों का क्या अनुमान है इस साल? देखिए, गोल्ड में हमेशा एक 50,000 जो प्राइस है उसका एक बैरियर बना हुआ था। वो बैरियर अब लगभग टूट चुका है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड 49,200 और उसके ऊपर 3% जीएसटी के साथ आपको मिल सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ दिक्कत ये है कि जब भी प्राइस गिरते हैं और इतने तेजी से गिरते हैं, और जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरने के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान केंद्रित हो जाता है, तो थोड़े से जो ग्राहक होते हैं भारतीय बाजारों में, वो थोड़े से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन आगे फेस्टिवल सीजन है, यदि करेंसी मार्केट सेटल हो जाता है, क्योंकि हम पिछले 3 दिनों से करेंसी मार्केट में कोहराम देख रहे हैं, जिस तरह से पाउंड स्टर्लिंग की हालत है, डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती बनी हुई है, और जो भारतीय रुपए में जो गिरावट हो रही है, वो गोल्ड के प्राइस को इतना नीचे नहीं ले जा पा रही है जितना कि इसको एक्चुअली होना चाहिए था। $1,630 के आसपास यदि गोल्ड का भाव रहता है तो लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में धीरे धीरे करके लोग बाहर आएंगे और लोग गोल्ड खरीदेंगे। वैसे आपको ये बता दूं कि रिटेल में फिलहाल इतनी ग्राहकी नहीं है जितनी हमें नवरात्र के शुरू होने से पहले उम्मीद थी। कल पहला दिन था नवरात्र का, लेकिन ग्राहकी उतनी नहीं हुई। ओके सर, अब ट्रेडिंग के लिहाज से अगर बात करें तो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या लग रहा है, कौन से लेवल सपोर्ट के लिए काम करेंगे, और नियर टर्म में कौन से टारगेट के लिए वेट करना चाहिए अगर किसी ट्रेडर को पोजिशनल व्यू रखते हैं गोल्ड में? तो देखिए, मैंने आपके पिछले लास्ट शो में कहा था कि 1641 एक मेजर बॉटम है, एक मेजर बैरियर है, क्योंकि गोल्ड $1641 का बॉटम तोड़ चुका है। तो इसने जितने भी टेक्निकल चार्ट थे उनके जो बॉटम लाइन थी उनको तोड़ दिया है, और इसकी मुख्य वजह डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी और करेंसी मार्केट में कोहराम है। मुझे लगता है कि जो अगला बॉटम बनेगा गोल्ड में वो $1,592 का बनेगा। यदि उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 47,950-900 के आसपास का बॉटम गोल्ड में बनता हुआ मुझे दिखाई देता है।
चांदी को लेकर क्या व्यू है सर? चांदी कहां से खरीदारी शुरू करनी चाहिए? ऐसे कौन से लेवल आप देख रहे हैं जो काफी अट्रैक्टिव हो जाएंगे चांदी के लिए? देखिए, चांदी को तो एक सफेद सांप कहा जा सकता है। गोल्ड जितना तेजी से ऊपर चढ़ता है तो चांदी उससे डबल तेजी से ऊपर चढ़ती है, और यदि गोल्ड नीचे आता है तो चांदी उससे ज्यादा तेजी से लुढ़कती है। लेकिन ये पहला मौका है कि गोल्ड जितना लुढ़क रहा है, चांदी लुढ़क नहीं रही है। चांदी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है और एक्यूमुलेशन हो रहा है, और ये भूलना नहीं चाहिए कि चांदी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। मैं $17.7 का एक बॉटम इसमें मानता हूँ, जो लगभग 52,950 के बराबर होगा भारतीय बाजारों में। और इस बॉटम के बीच में 17.7 और अभी जो $18.6 भाव चल रहा है, इसके बीच में चांदी बहुत ही अट्रैक्टिव बाइंग है। और यदि किसी को बड़ी चांदी बाय करनी हो तो धीरे धीरे करके उसे एक्यूमुलेट करना चाहिए ताकि उसका एवरेज बन सके। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, गोल्ड और सिल्वर पर अपना नज़रिया बताया पोजिशनल लिहाज से, और हाजिर में किस तरह की स्थिति अभी चल रही है फेस्टिव सीजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के पास भी जाते हैं। सुनील जी, आपका शायद सुनील जी अभी फिलहाल नहीं है, वापस से जोड़ेंगे उनको। जिगर त्रिवेदी जी, वेलकम बैक सर, काफ़ी समय बाद आप आ रहे हैं और नई जगह आपने ज्वाइन कर लिया। आपको ऑल द बेस्ट सर, आप नई जगह के लिए। और गोल्ड और सिल्वर में नया मौका है, फेस्टिव सीजन में आप आए भी हैं, क्या दर्शकों को क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में, किस तरह से उन्हें ट्रेड करना चाहिए? और जो हाजिर के कारोबारी हैं या हाजिर के जो खरीदार जो हाजिर में करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गोल्ड की अगर मैं थोड़ी डिटेल्ड बात करूं, ये साल इतना पॉजिटिव नहीं रहा है। नेगेटिव 10% रिटर्न्स मिले हैं कॉमेक्स फ्रंट पे। सिल्वर की बात करूं, नेगेटिव 20% रिटर्न्स मिले हैं। ईयर टू डेट अगर हम देखें यहाँ पे, अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड भी जो 974 टन के आसपास थी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, वो 940s में आ चुकी है। इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी एसपीडीआर गोल्ड ETF। रीजन एक ही है, स्ट्रॉन्ग डॉलर अराउंड 15% रैली हमने देख ली है ये साल में। रीजंस आर फॉर द रैली इन डॉलर आर अग्रेसिव फेड स्टैंड्स, रिस्क एवर्स सेंटिमेंट्स, सेफ हेवन बाइंग एंड वीक यूरो, वीक GBP। इन सारी रीजंस की वजह से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स हैज रैली टू 20-year हाई ऑफ 114, 115 आल्सो इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर मैं गोल्ड की मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस की बात करूं, 6 महीने से लगातार हमें नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। 1620, 1625 के आसपास बहुत ही अच्छे सपोर्ट्स है यहाँ पे इंटरनेशनल फ्रंट पे। एंड आई ऑल्सो अग्री विद दी अदर पैनलिस्ट। नवरात्रि चल रही है, दिवाली आएगी, सो आई थिंक रिटेल बाइंग, इंडिया का फुटफॉल बढ़ सकता है मार्केट में। इट्स अ गुड वे टू गो लॉन्ग फॉर अ शॉर्ट टर्म प्लेयर। लॉन्ग टर्म में यस, आई सी लेवल्स अराउंड 1600, 1580, 1520 ऑल्सो। लेकिन एज ऑफ टुडे हमें सबको पता है कि 125 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा फेड की ओर से, चाहे 75-50 हो या 50-75 हो, जो भी कॉम्बिनेशन में हो। बट मार्केट इज डिस्काउंटिंग ऑल दिस थिंग्स एंड नाउ देयर इज अ टाइम टू गो लॉन्ग। डॉलर इंड में प्रॉफिट बुकिंग हो भी सकती है। ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस सिक्योरिटीज वी रिकमेंड टू गो लॉन्ग इन गोल्ड अक्टूबर बाय अराउंड 49,100। 49,000 is the stop loss, 49,300 is first target. देव्या, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? आपका ऑडियो म्यूट है देव्या। देव्या, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय जानना चाह रहे थे, अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा फिर बताइए सर। मेरा वॉइस आ रही है? जी जी। ओके, गोल्ड की मैं बात करूँ तो हमें काफी वोलेटाइल मूव देखने मिले हैं। लास्ट 2 दिन में गोल्ड 8% डाउन है। मेन रीजन जैसे कि डिस्कस किया कि डॉलर इंडेक्स वो ऑलमोस्ट 5 साल के हाई पे है, तो उसकी वजह से हमें गोल्ड में सेलिंग देखने मिल रही है। वीक रुपये चल के गोल्ड प्राइस में थोड़ा सपोर्ट मिला है हमें डोमेस्टिक मार्केट में, पर इंटरनेशनल मार्केट में सेल ऑफ इतना इंटेंस है कि प्राइसेस जो है सस्टेन हो नहीं पा रहे हैं। और कॉमेक्स में जो 1650 का जो सपोर्ट था उसके नीचे क्लोजिंग आया है। तो कल भी हमने देखा कि गोल्ड ने 2 इयर्स का लो टेस्ट किया 1620 का, वहां से हमें रिकवरी देखने मिली थी जरूर। पर ओवरऑल ट्रेंड मेरा इंट्राडे में सेलिंग का ही रहेगा। हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं गोल्ड में, 49,300 का लेवल आता है तो वहाँ पे सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 49,450 का रखे और टारगेट हम 49,100 मेंटेन करके चले।
सुनील जी, आपका व्यू क्या है बुलियन मार्केट पर? से डॉलर इंडेक्स कल मजबूत हुआ था, आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला है, जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट में $8-10 रिकवरी दिखा रहा है। बट वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा गोल्ड और सिल्वर मार्केट में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब तक 113.60 के रेंज में है तो मुझे नहीं लगता कि सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड में लौटेगी। तो दबाव जरूर रहेगा, तो सेल ऑन हाई का ही रिकमेंडेशन मेरा रहेगा गोल्ड और सिल्वर में। और उसके अलावा भी यूएस का अगर 10 साल का ट्रेजरी यील्ड देखते हैं तो वो भी अच्छा खासा मजबूत है, 3.87% के आसपास चल रहा है, जो 2011 के हाई पे है। और फेड का स्टांस भी फर्म ही है, नवंबर और दिसंबर में लगभग 1.25% तक का रेट और बढ़ा सकते हैं। और 2023 का भी उन्होंने अंदेशा यही बताया है कि इंटरेस्ट रेट हम घटाएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स को गोल्ड में मेरी सलाह रहेगी 49,200 49,250 के रेंज में बेचना चाहिए। 49,350 का एक रेजिस्टेंस है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं। और 48,950 का एक इंट्राडे टारगेट गोल्ड में। चांदी में भी 55,550 55,600 के रेंज में सेलिंग की राय है। 55,900 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है 54,800 इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ये भी हुआ। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड अगर महीने भर में करीब करीब 20% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है, 7% हफ्ते भर में गिरावट आ चुकी है। $84 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव आ गया है और 6,350 देखिए MCX पर ट्रेड हो रहा है। हल्की रिकवरी की यहाँ पर कोशिश हो रही है। जिगर, क्या लग रहा है क्रूड में क्या हो रहा है और आगे किस तरफ प्राइस जाएंगे? आपका आउटलुक क्या है? ट्रेडर को क्या सलाह दे रहे हैं और जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको क्या सलाह है? Vishamon, अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर्स की बात करूं तो देयर इज मोर पेन इन क्रूड ऑयल। सी रिसेंटली वी हैव सीन अ ब्रेकडाउन ऑफ $80 इन WTI। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, यस थोड़ा बहुत रिसेशन का फियर है, डिमांड कंसर्न्स भी है, चाइनीज वी आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम द चाइनीज साइड आल्सो। एंड सऊदी अरेबिया का एक्सपोर्ट 2 साल की ऊंचाई पे गया है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली उनका प्रोडक्शन भी 2 साल की ऊंचाई पे गया है, अराउंड 10.82 मिलियन बैरल्स अ डे। So that is negative. Strong dollar is also one more negative thing. हमने पिछले दिनों में $80 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था उसको ब्रेक होते हुए देखा है। आई थिंक इंट्राडे के लिए टेक्निकल एक बाउंस आ सकता है। So for intraday players, I recommend to go long in crude oil October around 6,300, 6,250, very strong, small stop loss, and 6,400 is target for intraday only. पोजिशनल अभी भी ट्रेंड निगेटिव है, जिगर ने साफ कर दिया है। 6,300 का लेवल दिखे तो आप यहां पर बाई करें। सिर्फ इंट्राडे के लिए इसको कैरी नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। और इंट्राडे के लिए भी जो स्टॉप लॉस है वो है 6,250 का और 6,400 के छोटे से टारगेट के लिए आप यहां पर वेट कर सकते हैं। सुनील जी, आपका भी क्रूड को लेकर क्या है और कहां तक क्रूड जाता दिख रहा है? नीचे और ऊपर दोनों तरफ के टारगेट क्या देख रहे हैं आप? जी, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा बियरिश रह सकता है, क्योंकि हमने लास्ट वीक का इन्वेंट्री डेटा भी देखा। डिस्टिलेट्स के नंबर एंटिसिपेटेड से हाई है यूएस में। गैसोलीन इन्वेंट्रीज भी थोड़े अच्छे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे जिगर ने बताया, डॉलर इंडेक्स मजबूत है, तो उसके वजह से भी सारे डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटी जो है नीचे हैं। 2 फैक्टर यहाँ पे मायने रखेंगे। पहले जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो सप्लाई कंसर्न्स के वजह से वॉर प्रीमियम के चलते हमें प्राइसेस में बढ़ाव, मतलब जो प्राइसेस में इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिला था। अभी लॉन्ग इतना 7-8 महीने से ये फंडामेंटल इम्पैक्ट जो वॉर प्रीमियम को है वो डाइल्यूट करते जा रहा है धीरे धीरे। तो उस वजह से हम देख रहे हैं कि सप्लाई कंसर्न से अभी सिचुएशन जो है डिमांड कंसर्न की तरफ रुख करा हुआ है। इकोनॉमिक कंसर्न्स, ग्लोबल ग्रोथ रेट को डाउनग्रेड किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों का अंदेशा यही है कि आने वाले समय में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्लो डाउन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डिमांड इम्पैक्ट होगा। तो मुझे लगता है वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड बियरिश रहेगा। हालांकि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है ब्रेंट, अगर हम बात करते हैं ऑन द लोअर साइड $80, ऑन द हायर साइड $100, तो ये तकरीबन $20 का रेंज जो है मेंटेन करेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है और $3 से $4 तक का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो हमारी राय इंट्राडे में 6350 6360 के रेंज में बेचने का रहेगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। 6,400 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 6,280 तक का एक लेवल शाम में देखने को मिल सकता है। आपका व्यू दिव्या, आप टेक्निकली क्या सलाह दे रहे हैं यहाँ पर? क्रूड ऑयल का जो ओवरऑल ट्रेंड है बेरिश ही है। लास्ट 2 दिन में 7% डाउन है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो आ रहा है वो नेगेटिव है प्राइसेस के लिए। एक तरफ सेंट्रल बैंक जो है दुनिया भर में रेट हाइक कर रहा है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन की टेंशन है।
तो रिसेशन का भी फियर जो अभी बढ़ गया है, तो प्राइसेस इसमें एक लंबी रैली में देखने नहीं मिलेगी क्रूड में। और 5 अक्टूबर को ओपेक प्लस की मीटिंग है, और अभी जो लास्ट वीक डेटा आया था तो उसमें ऐसा आया था कि वो लोग अपना जो प्रोडक्शन और टारगेट है वो अचीव कर नहीं पा रहे। अगर प्रोडक्शन कट भी करते हैं मीटिंग में तो भी ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं प्राइसेस के ऊपर। तो मेरी राय यही होगी कि सेलिंग करके चले। 6300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके नीचे सेल करे। स्टॉप लॉस हम 6350 का 6380 का रखे और टारगेट हम नीचे में 6200 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी तीनों ही जानकारों को लग रहा है, हालांकि जिगर ने इंट्राडे के लिए छोटे से टारगेट के लिए भले ही बाई किया था, लेकिन सबको तीनों ही जानकार यही कह रहे हैं कि क्रूड में निगेटिव ट्रेंड है वो बना रह सकता है और आगे भी गिरावट यहाँ पर बढ़ सकती है। चलिए नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। सुनील जी, नेचुरल गैस भी काफ़ी गिर गया है, महीने भर में 24-25% की गिरावट आ चुकी है। हालांकि एक रिलीफ के तौर पर ये तेज़ी दिख रही है, रिकवरी की कोशिश हो रही है। क्या आपको नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? जिस तरह की खबरें आ रही कि अक्टूबर में माइल्ड वेदर रहेगा, स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है यूएस में, एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड लेवल पर है, ऐसे में क्या लग रहा है नेचुरल गैस को लेकर अब? जी विश्वमोहन जी, मुझे लगता है देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड मुझे लगता है थोड़ा बाउंस बैक जरूर दिखा सकता है। जैसे आपने बताया एक स्टीप करेक्शन हमने देखा, जो फंडामेंटल्स आपने बताया, यूएस के जो प्रोडक्शन नंबर्स हैं वो रिकॉर्ड हाई पे हैं, जो यूएस के रिग काउंट्स हैं वो 2019 के हाई पे पहुंच गए हैं, और जो वेदर है, जो कूलिंग डिमांड रहता है उसका वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होते हुए नजर आ रहा है। और इवन यूरोप का जो गैस स्टॉक जो है वो अभी एक डिसेंट लेवल तक पहुंच गया है, और यूरोपियन गैस प्राइसेस भी थोड़े कूल ऑफ देखने को मिला है, तो वहां पे थोड़ा करेक्शन हमको देखने को मिल रहा था। बट फंडामेंटली जब तक रशिया की तरफ से सप्लाई रुका रहेगा, यूरोप में आने वाले समय में कहीं ना कहीं खतरा रहेगा गैस के शॉर्टेज का, तो हर डिप को अभी क्योंकि प्राइसेस बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है एक पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्योंकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा करेक्शन आ रहा है और ये स्टीप फॉल देखा था, एक टेक्निकल पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा 570-572 के रेंज में बाई करने का। 566 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, और इंट्राडे पर्सपेक्टिव में मुझे लग रहा है 585 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह है, काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे। दिव्या, आपके पास कोई ऑप्शंस की रणनीति है क्या एनजी में? नहीं, एनजी में मैं फ्यूचर अभी जाना पसंद करूंगा। नेचुरल गैस में हमें कल एक अच्छी रिकवरी देखने मिली थी 530 से 567 तक। हरिकेन ईएन की वजह से प्रोड्यूसर ने जो ऑपरेशन है बंद कर दिया था, तो ये रीजन का हमें उछाल देखने मिला था। तो जब तक हरिकेन के क्राइसिस सॉल्व नहीं होते तब तक बाइंग मोमेंटम बना रहेगा। तो भी प्राइसेस में काफी ज्यादा रैली हो चुकी है, तो थोड़े पुल ऑफ होते हैं, अगर करेक्शन आता है 560 के अराउंड तो वहां पे हम बाइंग करके चले। स्टॉप लॉस हम 550 का रखे और टारगेट हम 576 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिगर, आपके पास क्रूड या एनजी में ऑप्शंस की कोई रणनीति है क्या? एज ऑफ टुडे तो मेरे पास नहीं है, बट आई कीप इन माइंड, हर बार आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है, नेक्स्ट टाइम आई विल फुलफिल दैट। आज के दिन के लिए नेचुरल गैस में मैं फ्यूचर्स में लॉन्ग इनिशिएट कर रहा हूँ। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का आज एक्सपायरी है, सो आई विल गिव अ लॉन्ग कॉल, प्योरली टेक्निकल कॉल इन अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 585 levels. 575 is the stop loss and 605 is target in October natural gas. चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में भी कुछ काउंटर्स में अब धीरे धीरे रिकवरी की यहाँ पर कोशिश हो रही है। कॉपर और जिंक यहाँ पर तेजी दिख रही है, आधे % के आसपास की, 269 रुपए के आसपास अब जिंक चला गया है 269, और कॉपर 630 के ऊपर है, यहाँ पर भी हल्की तेजी यहाँ पर दिख रही है। सुनील जी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है क्या आज आपको? जी मुझे लग रहा है कि एवरी राइज कैन बी यूज्ड एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। जिस तरीके से जो फंडामेंटल्स शेप अप हो रहे हैं ग्लोबली, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना, रिस्क सेंटिमेंट्स का थोड़ा वीकर साइड रहना, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के लिए थोड़ा ये बेयरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू रह सकता है और थोड़े समय के लिए। सो एवरी राइज पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखने को मिलना चाहिए। मेनली चाइनीज फ्रंट पे भी इकोनॉमिक कंसर्न्स भी है, जो कोविड के रिलेटेड उनके इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। तो मेरा पिक ऑफ द कमोडिटी कॉपर रहेगा, 630 के रेंज में बेच सकते हैं, 634 का एक इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाएं। ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है कि 621 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। टॉपिक क्या होगी मेटल में आज? सारे बेस मेटल में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है, तो मेरी टॉपिक कॉपर पे ही रहेगी। जैसे कि सुनील जी ने डिस्कस किया कि चाइना में कंसर्न्स है, साथ ही डॉलर इंडेक्स भी हाई पे चल रहा है, तो उसमें बेस मेटल एक सेलिंग प्रेशर भी रहेगा।
626 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर प्राइस ये ब्रेक करते हैं तो ही हम सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 629 का रखें और टारगेट हम 622 का रखें। ओके, मेटल ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे जिगर? तो हर कोई अगर सेल करेगा तो किसी को तो मार्केट में बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रा कॉल है। ओके, सी आई नो सेंटिमेंट्स आर पुअर, स्ट्रॉन्ग डॉलर है, चाइनीज मार्केट में थोड़े चैलेंजेस है चाइना को लेके, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी इतने एनकरेजिंग नहीं आए हैं। आज सुबह जो चाइना के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स जो है वो भी डिस्करेजिंग आए हैं। सो ओवरऑल सेंटिमेंट वीक है। कॉपर लो, एल्यूमिनियम लो 25% दे आर डाउन ईयर टू डेट। लेकिन 2 दिनों के लिए, 1 या 2 दिनों के लिए आज डॉलर में शायद मोमेंटम वीक रह सकता है। हर एक कमोडिटीज में बाइंग बन सकती है। प्योरली इंट्राडे बेसिस पे अक्टूबर कॉपर में 1 कैन गो लॉन्ग। हालांकि कंफ्यूजन ना हो दूसरे एनालिस्ट के साथ, सो आई एम गिविंग अ बाय कॉल इन जिंक। माय पिक फॉर द डे वुड बी जिंक अक्टूबर बाय अराउंड 267, 265 इज द स्टॉप लॉस, 271 इज टारगेट। यानी बाई की सलाह जिंक में है। जिंक के अक्टूबर वायदा को आप खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस जो बताया गया है उसका भी ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले ग्वार की। सुनील जी, ग्वार में क्या लग रहा है अब यहाँ से? कल हालांकि तेज गिरावट आई थी, अब ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी शुरू हो गई है, लेकिन आज हल्की तेजी है। आज क्या करना चाहिए ग्वार में? जी, मुझे लगता है अभी 5000 के लेवल में चल रहा है, तकरीबन 25-30 रुपया प्लस में चल रहा है। बट मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि जो रिसेंट एक्सटेंसिव ड्राई पीरियड देखने को मिला था ग्वार बेल्ट्स में राजस्थान में, कंसिस्टेंटली 2 महीने के बारिश के बाद ये ड्राई पीरियड का आना थोड़ा सपोर्टिंग फैक्टर था। बट मुझे लगता है क्योंकि ओवरऑल एकरेज अच्छा है इस बार, तो जो आउटपुट रहेगा वो सफिशिएंट रहेगा ऐसा अनुमान है। तो एवरी इंप्रूवमेंट पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा स्टीप डाउनसाइड टारगेट नहीं रहेगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 5025 के रेंज में आता है तो बेचना चाहिए। 5075 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 4920 तक का एक लेवल मिल सकता है। तो यहाँ से एक 100 रुपीज तक का करेक्शन जो है हमें देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अब ग्वार के बाद अब मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में भी अब धीरे धीरे तेजी लौट रही है। जीरा हालांकि दबाव में था शुरुआत में, अब धनिया देखिए 1% से ज़्यादा ऊपर है, 10,800 के ऊपर। टर्मरिक 6,900 के आसपास अब पहुंचता जा रहा है और जीरा भी 24,900 के आसपास है। मसालों में कुछ पसंद आ रहा है क्या खरीदारी के लिए सुनील जी? जी, मुझे लगता है जीरा एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पे नजर आ रहा है। अभी 24,800 का रेंज चल रहा है। ओवरऑल अगर जीरा का बैलेंस शीट देखते हैं तो तकरीबन 45% लोअर प्रोडक्शन है गुजरात में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सपोर्ट जरूर देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत करेक्ट भी हुआ है तो अगेन लोअर लेवल पे एक डिसेंट बाइंग देखने को मिल सकता है। जुलाई के कंपैरिजन में अगस्त में कम अराइवल था और इवन सितंबर के भी आंकड़े उतने अट्रैक्टिव नहीं है अराइवल्स के। तो मुझे लगता है थोड़ा डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। 24,800 या 24,700 के रेंज में आता है तो बाई करना चाहिए और 24,500 तक का एक सपोर्ट है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं। ऑन द अपसाइड मुझे लगता है फिर से 25,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है 1 से 2 दिन में। तो ये भी है मसालों को लेकर। शुक्रिया सुनील जी आपका, जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक बताया, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही।